Hello everybody, I am Shalabh Kumar Sinha. I am IPS 2014 batch from Chhattisgarh cadre. Currently I am posted as Superintendent of Police in Durg district. In this video I am going to talk about my journey from the academy to my probation period. सो आफ्टर सिलेक्शन 2014 के जून में हमारा रिज़ल्ट आया था 12 ऑफ जून 2014। उसके बाद फिर सर्विस अलॉटमेंट अगस्त में हुई थी हमारी। इनिशियली जो सर्विस अलॉटमेंट मुझे हुई थी उसमें मुझे IRS अलॉट हुआ था। एक स्टार के साथ में अलॉटमेंट रहता है, तो वो क्या है कि शिफ्ट भी हो सकता है अगर ऊपर के कैंडिडेट सर्विस ज्वाइन नहीं करते हैं या कुछ अदर रीज़न से वो मेडिकली अनफिट होते हैं। तो विद इन 1 वीक फिर मेरा सर्विस जो है वो IPS पे चेंज हो गया था IRS से। तो बट जैसा मैंने पहले भी बताया कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं आगे फिर और प्रिपेयर नहीं करूँगा और अब सर्विस में कंटिन्यू रखूँगा। तो आई अप्लाइड फॉर द फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स हमारी सितंबर से स्टार्ट होनी थी और मुझे मसूरी अलॉट हुआ था। और मतलब मसूरी लबासना जाना तो पहले से ही ड्रीम था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी टू गो टू मसूरी। तो आई स्टिल रिमेंबर 31 अगस्त 2014 को हमने दिल्ली से ही ट्रेन पकड़ी और देहरादून पहुँचे। देहरादून में एकेडमी से बसेज आती हैं, तो उनसे हम मसूरी पहुँचे थे। एंड 1 सितंबर से हमारा जो रजिस्ट्रेशन है फाउंडेशन कोर्स का वो स्टार्ट हो रहा था। रजिस्ट्रेशन के बाद जो रेगुलर वहाँ का जो एक शेड्यूल हमारा होता था, मॉर्निंग 5:55 पे हमको पोलो ग्राउंड में रिपोर्ट करना होता था। 6 बजे से PT स्टार्ट होती थी वहाँ पे। लगभग 1-1.25 घंटे की PT होने के बाद 7:30 के आसपास हम लोग वापस अपने कमरे पहुँच जाते थे। रूम पे जाकर के तुरंत चेंज करना। मसूरी में जनरली ट्विन शेयरिंग पे रूम्स रहते हैं, तो मेरे साथ में एक मेरा बैचमेट इंडियन फॉरेन सर्विस से था, तो हम लोग दोनों रूम शेयर करते थे। तो 7:30 बजे जा कर के मतलब वी हैव टू गेट रेडी एंड बाय 9 हमारी जो पहली क्लास है वो स्टार्ट हो जाती थी मसूरी में। तो चेंज करके जल्दी से मसूरी का जो एक ये है ज्योग्राफी जो है, आप अगर मसूरी गए हो या आपने फ़ोटो देखा हो तो बहुत कंटूर्स अलग अलग हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हाइट पे है, जो हॉस्टल्स हैं वो अलग अलग है। मैं सिल्वरवुड हॉस्टल में रहता था जो एकेडमी गेट से बाहर है। तो वहाँ पे वॉकिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, अप डाउन। तो आपको टाइम अपना उसी हिसाब से सेट करना होता है कि आपको कम से कम 10 मिनट तो आपको क्लासेस या दूसरे हॉस्टल्स पहुँचने में लगेंगे। तो हम लोग तैयार हो करके ब्रेकफास्ट करने जाते थे, पहले मेस में ब्रेकफास्ट करके 9 बजे से फिर क्लासेस स्टार्ट होती थी। अलग अलग क्लासेस होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं और काफ़ी सारी पॉलिटिकल साइंस होता है। तो ये सारी क्लासेस चलती हैं। लगभग शाम के 4-4:30 तक क्लासेस होती हैं। क्लासेस के बाद फिर अगेन यू गो बैक टू योर रूम। शाम में फिर उसके बाद जनरली आप रिलैक्स्ड, मतलब जनरली आप फ्री होते हैं। उसके बाद फिर यू कैन गो आउट, डाइन आउट, दोस्तों के साथ घूमना, कमरे में, वॉट एवर यू विश टू बी। बट कभी कभी क्या है, कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं, उसके लिए भी एंगेजमेंट रहता है, या कभी कोई गेस्ट स्पीकर्स आते हैं जिनका टाइम शाम का रहता है, तो आपका शाम को भी क्लासेस वगैरह हो जाती हैं बीच बीच में। बट ओवरऑल जो फाउंडेशन कोर्स का पीरियड होता है 100 डेज़ का था हमारा फाउंडेशन कोर्स। मतलब आई थिंक ट्रेनिंग का सबसे बेस्ट पार्ट फाउंडेशन कोर्स होता है, क्योंकि आप सिलेक्शन के बाद वहाँ पहुँचते हैं तो उतनी लंबी जो जर्नी आपकी है, जो आपका एक स्ट्रगल वाला पीरियड है, उसके बाद सडनली यू अचीव योर ड्रीम, यू गो टू द एकेडमी, प्रेस्टिजियस लबासना एकेडमी। एंड फिर वहाँ पर आप नए नए फ्रेंड्स बनाते हो, बैचमेट से मिलते हैं, अलग अलग सर्विस के लोग मिलते हैं, सबकी अपनी अपनी कहानियाँ होती हैं। और उसके साथ साथ एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी अच्छी होती हैं। जैसे क्लासेस तो होती हैं, हर वीकेंड पे वहाँ पे ट्रैक होता है, एक शॉर्ट ट्रैक शुरू के 1 महीने हर सैटरडे को शॉर्ट ट्रैक्स पे जाते हैं। और फिर फाइनली अक्टूबर में हम लोग हिमालयन ट्रैक पे जाते हैं। तो हम लोगों ने भी हिमाचल में एक रुपिन पास था हमारा जो हिमालयन ट्रैक था, और लगभग 10 दिन के आसपास का वो पूरा जो ट्रैक होता है। एंड यू कैरी योर स्टफ विथ यू, और बड़ा हार्श सा क्लाइमेट होता है हिमालयाज़ में। तो वो भी एक बड़ा मतलब एक अलग ही एक सरियल सा एक्सपीरियंस होता है जब आप पहाड़ी पे चढ़ते हो, पूरे बैग वगैरह ले करके, बर्फ़ गिर रही है, ठंड है काफ़ी ज़्यादा। तो बड़ा मतलब यूनिक एक्सपीरियंस होता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है फाउंडेशन कोर्स का जो एक मेन एम है वो है कैमराडरी, जो सर्विसेज के बीच में बॉन्डिंग है वो बनाना, जो लोगों के बीच में बॉन्डिंग, और वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है। मतलब अभी भी हमारे जो सबसे अच्छे दोस्त हैं वो
मसूरी में जो हमारे साथ में फाउंडेशन कोर्स में हम जिनके साथ थे उनके साथ काफ़ी एक अलग सी बॉन्डिंग है। तो ये होता है, कल्चरल फेस्ट होते रहते हैं, इंडिया डे सेलिब्रेशन होता है, लिटरेरी फेस्टिवल्स होते रहते हैं, गेस्ट स्पीकर्स बहुत सारे आते रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप एंगेज रहते हो वहाँ पर और लोगों से मिलते हो, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है। आप कई सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो आप पहले आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी, ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं, कई सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं एकेडमीज़ में। तो मतलब यू फील दैट यू आर इन अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। जब आप दिल्ली में तैयारी करके सीधे मसूरी में लैंड करते हो तो VIPs हैं, काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो बड़ा एक अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस रहता है। एंड 100 डेज़ जो हमारी थी वो तो मतलब फॉर एवर एज्ड इन माई मेमोरी। और फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में हमारा जो फाउंडेशन कोर्स था वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद कुछ दिन के ब्रेक के बाद में हमको NPA में जो नेशनल पुलिस एकेडमी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, वहाँ पे हमको रिपोर्ट करना था दिसंबर के लास्ट वीक में। हम लोगों ने वहाँ रिपोर्ट किया। एंड नाउ NPA हैज़ अ ब्रिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर NPA में। जो भी आप स्पोर्ट्स अरीना वहाँ का देखें, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखें, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, मतलब एवरीथिंग इज़ टॉप क्लास। तो जितने लोग भी पहले IPS से IAS सेलेक्ट होकर के आए थे, तो जब हम जा रहे थे तो सब ने मतलब इतनी तारीफ़ कर रखी थी NPA की कि वी वर एक्साइटेड टू सी आवर एकेडमी। बट उसके साथ साथ एक मन में डर भी था, क्योंकि NPA का शेड्यूल जो है वो बड़ा टाइट रहता है, बहुत लंबा स्ट्रिक्ट शेड्यूल रहता है। और फिज़िकली, क्योंकि आप दिल्ली में जब आप प्रिपेयर करते रहते हो तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आप फिज़िकली नहीं करते हैं। जनरली आप रूम पे रह करके या लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ाई करते हैं। तो थोड़ा सा एक मन में घबराहट भी होती है कि क्या उस टाइट शेड्यूल को हम मैनेज कर पाएंगे, क्या हम उस पर ट्रेनिंग हमारी प्रॉपर हो पाएगी। तो फर्स्ट डे आई स्टिल रिमेंबर, जब हम लोग एकेडमी हैदराबाद एयरपोर्ट पे लैंड किए, वहाँ से एकेडमी की गाड़ी बस आई हुई थी, वहाँ से फिर हम एकेडमी पहुँचे। मेरा जो रूम था 219, आई स्टिल रिमेंबर 219 के जस्ट बगल में बाबर का जो शॉप है, मतलब का जो केबिन है जहाँ पे हमको बाल कटाने होते हैं। क्योंकि NPA में जो भी OTs रहते हैं, ऑफिसर ट्रेनीज़, उनको हर हफ्ते अपने बाल बिल्कुल एकदम वो 0 कट पे कटाने होते हैं। अब मैं हमेशा बड़े बाल रखता था और मुझे अभी भी याद है, जैसे ही मैं अपने रूम पे पहुंचा था, मैं लॉक की से लॉक खोल ही रहा था, तब तक मैं वो जो वहाँ का बार्बर था उसने मुझे आवाज़ लगी, सर आ जाइए, अभी खाली है, जल्दी आपका हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अभी बहुत मुश्किल से तो ये बाल काटने के बारे में मैं अपने आप को मना पाया हूँ। आई यूज़ टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर एंड आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ माई हेयर ऑल्सो। तो मैंने कहा कि थोड़ी देर और रहने दो। देन आई वेंट इन साइड माई रूम, चेंज एंड देन वेंट टू बार्बर्स प्लेस। जैसे ही मैंने बाल कटाए, मेरे दोस्तों ने भी पहले से कह रहा था जैसे ही बाल तुम कटाओगे हमें ज़रूर फ़ोटो खींच करके भेजना, हम देखना चाहते हैं छोटे बालों में कैसे दिखते हो। तो दैट वाज काइंड ऑफ पहला एक एक्सपीरियंस था NPA का। घुसते साथ ही बाल एकदम छोटे छोटे कटे। फिर बाकी वहाँ पे कलीग्स मिले, कुछ तो FC में हमारे साथ में थे तो उनसे पहले से जान पहचान थी। देन एक पूरे कैंपस का हम लोगों ने टूर लिया एंड देन वी डिसाइडेड कि ये भी करना है, वो भी करना है, डेली हम स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें। और फिर देन अगले दिन से ट्रेनिंग का जो शेड्यूल था वो स्टार्ट हुआ। एंड NPA की जो ट्रेनिंग है, मतलब इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट फ्रॉम यू। मतलब आपने सोचा नहीं होगा ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ वो कराते हैं और आपको पहले देख करके लगता है कि आप शायद ये नहीं कर पाओगे, लेकिन वो इतनी बढ़िया ट्रेनिंग कराते हैं वहाँ पे जो उस्ताद होते हैं, जो वहाँ के ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, कि जो आपने इम्पॉसिबल अपने लिए सोच रखा था वो भी आपको वहाँ पे पॉसिबल करके दिखाते हैं। मुझे याद है पहले दिन जब वो टूर दे रहे थे, जब वो डेमोज दिखाते हैं एकेडमी में, तो कुछ एक ऑब्स्टिकल एक्सरसाइजेज या ये थे, तो हमको लगता था ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं होगा। मुझे पर्सनली लगता था, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज ऑन द हैवियर साइड, तो मुझे लगता था ये तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, या जो टाइम लाइन उसके लिए सेट था कि इतने मिनट में, इतने सेकंड में करना है। बट धीरे 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 करके ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। मॉर्निंग हमको 4:30 बजे उठ करके 5:30 बजे जो ग्राउंड है वहाँ पे फॉलो इन होना पड़ता है, और वहाँ पे सब चीज़ बिल्कुल मेटिकुलसली प्लान रहती है। पहले दिन से ही आपको POP तक का पूरा शेड्यूल मिल जाता है, और मॉर्निंग 5:30 आपको ग्राउंड पे होना ही है। लेट हुए तो पनिशमेंट होती है, नहीं आए मतलब नहीं आने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। बीमार भी हैं तो आपको एटलीस्ट ग्राउंड तक जाना है, फिर वहाँ से दे विल डिसाइड कि आपको वेदर रूम में जाना है या वहीं पे रहना है। तो वहाँ पे फॉलो इन होता है 5:30 बजे, फिर अटेंडेंस लगती है एंड उसके बाद फिर PT स्टार्ट होता है। मतलब अलग अलग पीरियड्स होते हैं, किसी दिन PT होती है, किसी दिन स्विमिंग होगी, किसी दिन साइकिलिंग
हॉर्स राइडिंग और ड्रिल परेड होगा। तो ये 2 पीरियड होता है, 7:30 तक चलता है। फिर 7:30 यू गो बैक टू योर रूम, जल्दी से ब्रेकफास्ट करके नहा वहा करके आपको 9 बजे फिर डॉट 9 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, जो इंडोर क्लासेस हैं। एंड बायोमेट्रिक है तो आपको टाइम का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है वहाँ पे। 1 सेकंड भी लेट हुए तो तुरंत शो कॉज नोटिस आ जाता है। फिर क्लासेस लगभग 1 बजे तक क्लासेस चलती हैं। फिर आप वापस आते हैं, वापस आकर लंच लेकर के अगेन यू हैव टू गेट रेडी बाई 3। आपका जो नेक्स्ट जो भी कोर्स है, जनरली फायरिंग होती है सेकेंड हाफ में, या ड्रिल होती है, या हॉर्स राइडिंग होता है, या स्विमिंग भी होता है। तो अलग अलग वो पूरे पीरियड्स हमको हफ्ते के पहले दिन, मतलब बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वीक, हमको पता चल जाता है कि हमारा क्या शेड्यूल रहेगा। उसके हिसाब से आपको तैयार होना पड़ता है। उसके बाद फिर लास्ट में लगभग 5 सवा 5 के आसपास में लास्ट आपका जो पीरियड होता है वो स्पोर्ट्स का होता है। तो लास्ट के 1 घंटे स्पोर्ट्स हैं। वहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स हैं जो कि कंपलसरी हैं, लाइक वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, हैंडबॉल। ये आपको मतलब टीम गेम्स कंपलसरी खेलने हैं, तो वो आप खेल करके फिर उसके बाद अराउंड 6:30 यू गो बैक टू योर प्लेस। हमारे टाइम पे थोड़ा सा शेड्यूल और टाइट था कि हमारे को 8:30 मतलब कैंपस के अंदर होने था, कि अगर आपको बाहर जाना है कुछ काम से तो यू हैव टू कम बैक बाई 8:30 इन द वीक डेज। ओनली सैटरडे को अलाउड था 10:30 तक, तो वो थोड़ा टाइट शेड्यूल हो जाता। तो 6:30 आप लौटते हो तो इतनी एनर्जी बचती नहीं कि कहीं बाहर जाएँ। तो जनरली फिर हम स्विमिंग करने चले गए, या ऐसे ही जस्ट कैजुअली वॉक करने चले गए, या रूम पर रिलैक्स किया, यही करते थे। डिनर करना है, डिनर करके फिर जल्दी सोना है ताकि कल सुबह जल्दी उठ सकें। और जो मेस है, मेस एटिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एकेडमीज़ में। तो वेन एवर यू एंटर द मेस, जो डाइनिंग एरिया है, वहाँ पे आपको प्रॉपरली फॉर्मल कपड़े, फॉर्मल ड्रेस पहन करके ही जाना है, या यूनिफॉर्म पहन करके ही जाना है। शूज़ हमेशा होने चाहिए, प्रॉपरली ड्रेस्ड, प्रॉपरली मतलब एक कैजुअल यूनिफॉर्म, कैजुअल ड्रेस बिल्कुल अलाउड नहीं रहता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आपके अंदर में डिसिप्लिन लेकर आता है। इन सब चीज़ों की आदत पहले कभी हमको रहती नहीं है, लेकिन एकेडमी जा कर के जब ये सब चीज़ें हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी को बेहतर ही करता है। आप बाद में फिर, जैसे अब मैं हमेशा छोटे बाल रखता हूँ, पहले मैं बड़े बाल रखता था। यू हैव टू शेव डेली। डेली सुबह चेक करते हैं वेदर आपने शेव किया है कि नहीं किया। नहीं किया तो पनिशमेंट होती है। तो वो आदत में शामिल हो जाता है कि उठते साथ सबसे पहले आप फ्रेश व्रेश हो करके सबसे पहले शेव करते हैं, एंड देन जैसे ही सैटरडे संडे आता है तो यू मतलब हेयर कट के लिए आप चले जाते हो। तो वो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए बहुत अच्छा है। और फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रेनिंग हम लोगों को काफ़ी सारे अटैचमेंट्स होते हैं, जिसके लिए काफ़ी आउटडोर भी जाना रहता है, ट्रैवल भी काफ़ी रहता है। हम लोगों का इलेक्शन अटैचमेंट तिरुपति में हुआ था। आई रिमेंबर मसूरी में भी हम लोगों का एक ITBP अटैचमेंट होता है। भारत दर्शन लगभग 2 हफ्ते का होता है, जिसमें हम लोग अलग अलग स्टेट्स गए थे। फिर इंदौर में हैवी वेपन्स ट्रेनिंग, नासिक में कुंभ मेला अटैचमेंट। तो मतलब इट वाज फन, इट वाज रियली फन। इनिशियली जो हमको डिफ़िकल्ट टास्क लगते थे वो भी धीरे धीरे करके ट्रेनिंग इतनी बढ़िया हुई थी कि सारा कुछ हम लोग बिल्कुल आराम से कर ले रहे थे। और 31 अक्टूबर 2015 को हमारा पासिंग आउट परेड था। पासिंग आउट परेड की 1 महीने की पूरी प्रैक्टिस होती है, एंड देन व्हेन यू एक्चुअली पास आउट, व्हेन यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सर्विस ऑफ नेशन, एक वहाँ पे एक कोट लिखा हुआ है जो पहला आप स्टेप रखते हो। तो मतलब मैं आज भी जब वो मोमेंट के बारे में सोचता हूँ तो गूज बम्स आ जाते हैं। यू जस्ट स्टेप इनटू द रियल वर्ल्ड। फिर उसके बाद आप अटैचमेंट्स के लिए जाते हैं। दिल्ली में अलग अलग पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अटैचमेंट्स होते हैं, आर्मी CRPF अटैचमेंट्स होते हैं वहाँ पर। तो ये सब करके फिर बाई दिसंबर हम लोग अपने कैडर में आए, यहाँ पे रिपोर्ट किया हमने पुलिस हेडक्वार्टर में। और फिर हमको एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है जहाँ पे हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जिसको डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोला जाता है। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आज मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हूँ, यहीं पर मेरा प्रोबेशन हुआ था, यहीं पे मैंने स्टार्ट की थी अपने फील्ड की जर्नी। तो आई वॉज अलॉटेड दुर्ग डिस्ट्रिक्ट दैट टाइम। दुर्ग आ करके यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में सारे एस्पेक्ट्स देखने होते हैं, सीखने होते हैं। तो एक कांस्टेबल का क्या जॉब है, एक हेड कांस्टेबल का क्या काम है, SHO पीरियड भी आपका 3 महीने का रहता है। आपको उस दौरान ज़िले में जो भी रेड्स हो रहे हैं, लीगल एक्टिविटीज़ पे आप जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करना है। एंड देन असाइनमेंट्स रहते हैं, असाइनमेंट्स बनाते रहना है। तो काफ़ी मतलब टैक्सिंग रहता है DPT का भी टाइम, बट एन्जॉयमेंट काफ़ी होती है, क्योंकि आप पहली बार एक्चुअल पुलिस के तौर पे फील्ड पे आप काम करते हो, एंड यू गेट टू लर्न अ लॉट इन द फील्ड से। फिर 6 महीने का
6-7 महीने का जो अपना ये डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करके देन वी अगेन रिपोर्ट बैक टू द एकेडमी फॉर द नेक्स्ट फेज़ 2 होता है, जो कि शॉर्ट होता है, 2-2.5 महीने का रहता है। तो हम लोगों का अगस्त 2016 में जो फेज़ 2 है वो कंप्लीट हो गया था। फेज़ 2 में भी हम लोगों का एक फॉरेन एक्सपोजर विजिट भी था पहले, अभी शायद नहीं होता है। काफ़ी एन्जॉयमेंट, मतलब 2 साल का पीरियड तो कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। इनफैक्ट अब नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर द फेज़ 3, क्योंकि फेजेज़ में आपका जो ट्रेनिंग है वो चलता रहता है, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5। तो अब फेज़ 3 के लिए हम लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, दोबारा एकेडमी जाना, दोस्तों से मिलना। तो इट इज़ मतलब इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। दैट्स इट इन दिस वीडियो। ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको जो अपना एक्सपीरियंस है बताया है। आई होप आपको एक फेयर आइडिया लग गया होगा कि सिलेक्शन के बाद जो 2 साल की ट्रेनिंग होता है उसका क्या प्रोसेस होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।